पुराने जमाने की बात है। एक दरवेश पहाड़ों के दामन में वाक़े एक छोटे से गांव में रहता था। इसका नाम बाबा करीम था। इसके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर सादा मुस्कुराहट और आंखों में अजीब सा सुकून झलकता था। वो गांव के लोगों के दरमियान अपने कामिल ईमान और अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ल यकीन की वजह से मशहूर था। लोग इसे अल्लाह वाला कहकर पुकारते थे, क्योंकि इसकी ज़ुबान से कभी शको नहीं निकलता था, न ही वो दुनियावी आसाइशों का तलबगार था। इसका सारा दार ओ मदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था। वो अक्सर कहा करता, जिसने हमें अदा किया है वही हमें रिस्क भी देगा। इंसान की तदबीर नहीं तकदीर चलती है। लोग उसकी बातों पर हैरान होते, मगर उसके ईमान की गहराई को समझ न पाते। एक दिन गांव में कहत पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग भूख से निढाल होने लगे। सब ने बाबा करीम से कहा, बाबा जी अब तो दुआ करो, अल्लाह हमें रिस्क दे, पानी दे। बाबा ने मुस्करा कर आसमान की तरफ देखा और बोला, जिसने हमें कह दिया है वही चाहे तो बारिश बरसा देगा। सब्र करो और यकीन रखो। लोगों ने कहा, बाबा जी दुआ के साथ कुछ अमल भी जरूरी है। बाबा ने जवाब दिया, अमल नियत के साथ होता है मगर यकीन दिल के साथ। फिर वो चट्टान पर बैठकर खामोशी से अल्लाह का जिक्र करने लगा। 3 दिन गुजर गए, कहत वैसे का वैसा। लोग मायूस हो गए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने बाबा को ताना दिया, तेरा यकीन कहाँ गया? अगर अल्लाह सुनता तो अब तक बारिश आ जाती। बाबा ने जवाब दिया, अल्लाह सुनता है मगर अपने वक्त पर देता है। जल्दी इंसान को होती है, रब को नहीं। चौथे दिन वही लोग हैरान रह गए जब आसमान पर काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव खुशी से झूम उठा। सब बाबा के पास दौड़ते हुए आए, इसके कदमों को बोसा दिया। मगर बाबा सिर्फ ये कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे रब का करम है। वक्त गुजरता गया, कहत खत्म हुआ, फसलें हरी हो गईं और गांव फिर से आबाद हो गया। मगर बाबा की आजमाइश अभी बाकी थी। कुछ साल बाद एक रोज बाबा जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक डाकुओं के एक गिरोह ने इसे घेर लिया। उन्होंने कहा, बाबा जो कुछ है निकाल दो। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास अल्लाह के सिवा कुछ नहीं। वो हंसने लगे। एक डाकू ने गुस्से से तलवार निकाली और बोला, अगर अभी कुछ ना दिया तो जान से मार दूंगा। बाबा ने आंखें बंद की और बोला, मेरी जान भी इसी की अमानत है, ले सकता है तो ले ले। इतना कहकर उसने आंखें आसमान की तरफ उठा दें। अचानक जोरदार आंधी चली, दरख्तों की शाखें टूटने लगे, बिजली चमकी और बारिश बरसने लगी। डाकू खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। बाबा ने कहा, अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत खुद करता है, बशर्ते के बंदा इस पर सच्चा यकीन रखे। कुछ अरसे बाद वही डाकू तायब हो गए। उन्होंने बाबा के कदमों में गिरकर मुआफी मांगी और नेक राह इख्तियार कर ली। बाबा ने कहा, अल्लाह की रहमत दरवाजा नहीं बंद करती, बस इंसान को दस्तक देना सीखनी चाहिए। इसके बाद वो गांव के बच्चों को अल्लाह पर भरोसे का सबक देने लगा। वो कहता, जब दिल बेचैन हो तो दुनिया की तरफ नहीं, आसमान की तरफ देखो, वहां से रहमत उतरती है। एक दिन एक नौजवान इसके पास आया और बोला, बाबा जी मैंने सारी कोशिशें कर लें मगर रिस्क नहीं बढ़ता, रोजी तंग है। बाबा ने कहा, कभी अल्लाह से रोजी मांगने के बजाय शुक्र अदा किया, जब शुक्र बढ़ता है तो रिस्क खुद बढ़ जाता है। नौजवान ने हैरान होकर कहा, मैं तो हमेशा मांगता रहा। बाबा ने जवाब दिया, फिर तुझे मिलने में देर इसीलिए हो रही है क्योंकि शुक्र के दरवाजे बंद हैं। ये सुनकर नौजवान ने रोना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा, याद रख, दुआ दिल से मांगने से पहले यकीन से मांगनी चाहिए, वरना अल्फाज हवाएं उड़ा ले जाती है। इसके बाद वो नौजवान ईमान वाला हो गया और अल्लाह ने इसके रिस्क में बेपनाह बरकत दी। एक दिन खुद बाबा बीमार हो गया। गांव वाले दवाएं लाए मगर इसने कहा, मेरा शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, अगर वो चाहे तो बगैर दवा के भी ठीक कर दे। वो कई दिन तक कमजोर रहा मगर हर वक्त तस्बीह करता रहा। एक रात इसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह तो ने मुझे हर हाल में सब्र दिया, अब अगर चाहे तो मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो बाबा का चेहरा रोशन हो रहा था, जैसे वो नींद में मुस्करा रहा हो। लोग रोने लगे मगर एक बुजुर्ग ने कहा, रुआ नहीं, बाबा ने वो चीज पाली है जिसके लिए सारी जिंदगी यकीन रखा। फिर गांव में बाबा के नाम से मस्जिद बनाई गई, जहां आज भी लोग आते हैं और दुआ करते हैं। बाबा के मजार पर ये अल्फाज लिखे हैं, यकीन वो चिराग है जो अंधेरों में रास्ता दिखाता है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो कभी तन्हा नहीं होता।
गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं कि एक दरवेश ने कहत खतरात और मौत के सामने भी अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा और अल्लाह ने इसे वो मकाम दिया जो बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। ये कहानी हर इस इंसान के लिए है जो शक और खौफ में मुब्तला है, क्योंकि यकीन वो खजाना है जो सिर्फ अल्लाह वालों के दिल में होता है। और बाबा करीम की जिंदगी इस बात का जिंदा सबूत थी कि जब बंदा अल्लाह काफी है कहकर यकीन करता है तो पूरी कायनात इसके लिए आसान हो जाती है।